हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 9 दैट इज काठमांडू। काठ और आगे है जो मंडू। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जो कि विक्रम सेठ है, वो उनकी बुक से लिया गया है हेवन लेक। उन्होंने बताया है काठमांडू में उन्होंने जो देखा, जो उन्होंने फील किया उसके बारे में। तो चलिए बिगिन करते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंडा है आई गेट चीप, वेट करो इसे चेंज कर रहे हैं। आई गेट चीप रूम इन सेंटर टाउन एंड स्लीप फॉर आवर। आई गेट चीप रूम, मैंने एक सस्ता सा कमरा लिया है, वो भी टाउन के बीच में, और वहाँ पे कुछ घंटों के लिए सोया। उसके बाद अगले दिन विद मिस्टर साहा सन, मिस्टर साहा के बच्चों के साथ, बच्चे और उनके भतीजे नेफ्यू, भतीजे या भांजे, मुझे इसमें वो होता है थोड़ा सा, तो अभी मैं भतीजा बोल रहा हूँ, समझ जाऊँ। आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू, मैंने 2 टेम्पल्स जो थे वो देखे। एक ये था और एक ये था, ये वाला और ये वाला, और एक था बुद्धिस्ट का जो था और एक हिंदूज का जो टेम्पल था वो। चलिए हम देख रहे हैं इसको वीडियो के थ्रू हम देखेंगे और जल्दी जल्दी बता देते हैं उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया। उन्होंने पशुपतिनाथ पे जाके देखा कि पशुपतिनाथ के बाहर एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था एंट्रेंस फॉर दी हिंदूज ओनली, यहाँ अंदर जाने सिर्फ हिंदू अंदर जा सकते हैं। देयर इज एन एटमोसफियर ऑफ फेवरल कन्फ्यूजन, वहाँ पे फेवरल कन्फ्यूजन का एटमोसफियर था। क्यों था? प्रीस्ट हॉकर डिवोटीज टूरिस्ट काउ मंकी पिजन एंड डॉग रूम थ्रू द ग्राउंड, पुजारी घूम घूम के अपने सामान को बेचने वाले लोग, डिवोटी भक्त, टूरिस्ट यात्री, या फिर टूरिस्ट कह देंगे कि बाहर से आते हैं घूमने के लिए, वो काउ गाय बंदर मंकी पिजन कबूतर और कुत्ते घूमते रहते थे। वो भी ज़मीन पे ही घूमेंगे और कहाँ घूमेंगे। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ फ्लावर्स जो थे उन्हें चढ़ाया। देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राई टू गेट प्रीस्ट्स अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर पुशिंग देयर वे टू इन फ्रंट, बहुत से प्रीस्ट का पुजारी का ध्यान लेने के लिए धक्का मुक्की करके आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी नेपोलिस रॉयल हाउस की जो प्रिंसेस थी वो दिखाई दी। सब ने उनको झुक के नमस्कार या फिर जो भी अभिवादन किया था। उसके बाद मेन गेट पे कुछ लोग जो सैफरन कपड़े पहने, जो वेस्टर्न थे, अंग्रेज या कह सकते हैं या फिर वेस्टर्न साइड के लोग, तो वो परमिशन मांग रहे थे पुलिस से, पुलिस को कन्वेंस कर रहे थे, बट पुलिस तो कन्वेंस हुई नहीं। पुलिस मैन मतलब जो भी था वो हिंदू ओनली एंटर थे, तो उन्होंने कहा हम भी हिंदू हैं, बट वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हाँ उसके बाद अंदर नहीं आने देते हैं। तभी जो हमारे विक्रम सेठ है उनका ध्यान जाता है, दो बंदर लड़ रहे हैं जिसमें से एक बंदर जाता है, एक दूसरा उसका पीछा करता है, एक जात के शिवलिंग पे कूद जाता है। उसके बाद टेम्पल की तरह भागते हुए आते हैं और नदी में चले जाते हैं। जो नदी थी वो थी होली बागमती। होली जहाँ भी लगता है वहाँ पवित्र मतलब होता है, पवित्र बागमती में डेट फ्लो बिलो, जो वहाँ पे बह रही थी। अ कॉर्प्स इज बीइंग क्रेमेटेड ऑन इट्स बैंक, एक लाश जो थी वो उसके किनारे पे जलाई जा रही थी। बहुत सारे वुमेन जो थी कपड़े धो रही थी, आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ फ्रॉम बालकनी, सॉरी जो बच्चे थे वो नहा रहे थे और बालकनी से एक बास्केट फ्लावर और लीव्स ऑफर की जाती हैं, नदी में डाल दी जाती हैं। और वहाँ पे एक श्राइन थी, श्राइन मतलब एक शिला होती है एक टाइप का मंदिर जैसा मान लीजिए, क्योंकि आधा डूबा था, आधा नहीं पूरा डूबा था। माना जाता है जब कलयुग का बहुत घोर कलयुग होगा और अंत पे होगा, तब वहाँ से माँ निकलेंगी और सब संहार करके अर्थ को क्लीन कर देंगी। इविल कलयुग में माँ बाहर आएंगी, ऐसा माना जाता है। जहाँ पूरा बाहर निकलेगी तो अंदर से देवी निकलेंगी, उस समय पृथ्वी पर घोर कलयुग का बुरा समय समाप्त हो जाएगा। इसको हम एनिमेटेड वीडियो समझते हैं। राइट, पशुपतिनाथ में जैसे कि 2 बंदरों की बात की गई थी, तो बंदर अभी देखो वहाँ पे प्रीस्ट थे, हॉकर थे, टूरिस्ट थे, प्रीस्ट थे, हॉकर थे और डिवोटीज थे। वहीं पे हैं डॉग थे, पिजन ये रहे, और ये काउज हैं। और ये बागमती रिवर है, यहाँ से ये जलाई जा रही है। हियर रिवर
At Pashupatinath, there is an atmosphere of febrile confusion. Priests, hawkers, लाइन कुछ इस तरीके की थी, बट ये नहीं है, स्ट्रक्चर पूरा एनसीईआरटी में ऐसे दिया गया है, तो इसी तरीके की, बट ये तो मेन पशुपतिनाथ मंदिर दिखा दिया है। बाकी ये देखो, ये जो है वो मेन वीडियो है। देखो यहाँ पे जो हमारे विक्रम सेठ थे वो गए थे अपने मिस्टर साहब के बेटे और नेफ्यू के साथ, तो पहला जो काठमांडू था वहाँ पे, तो इस तरीके की दूरी वीडियो है जो देख सकते हो at Pashupatinath, आप। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है वो देखो, हॉकर्स हैं अपना सामान लगाए हुए हैं, तो लोग खरीद रहे there हैं। is an atmosphere of febrile confusion. फ्लूट वाले फ्लूट बेच रहे हैं अपने। Priests, hawkers, devotees. ओके, At ये वीडियो Pashupatinath, देखो, there is an ये जो बंदर था हमने कहा था एक के पीछे एक भाग रहे गए, तो देखो ये मंदिर पे है, और यहाँ देखो ये देखो फॉरेनर्स वेस्टर्न्स हैं, वो पुलिस से कह रहे हैं अंदर जाने के लिए, बट तो पुलिस ने मना किया था। और ये प्रिंसेस हैं जो हमने बताई है आपको। और उसके बाद ये हमारे विक्रम सेठ, मतलब ये इनका फ़ोटो नहीं है, बट एज अ पर्सपेक्टिव से देखें तो वही है। तो ये शिवलिंग के ऊपर एक बंदर दूसरे को चेस करते हुए जा रहा atmosphere है, of febrile और confusion. ये बागमती नदी है, जैसा कहा था बंदर बागमती नदी में गया, वहाँ पे वो जल रही थी कॉप्स। कॉप्स मतलब होती है लाश, तो वो है। उसके बाद वॉशर वुमेन, ये कपड़े धुलने वाली जो वॉशर वुमेन होती है वो है। उसके बाद चिल्ड्रन जो थे वो नहा रहे थे, चिल्ड्रन नहा रहे हैं। और ये जो बास्केट ऑफ फ्लावर लीव्स थी वो नदी में डाली जा रही थी, बही जा रही थी, वो ये रही। Priests, hawkers, devotees, and tourists roam through the grounds. और ये फ्लूट सेलर भी थे, जो कि अब क्या है, अब जो बुद्ध नाथ स्तूप था उसका पूरा अलग था, वो इस तरीके से था। वहाँ बिल्कुल शांति थी, देखो जिस तरीके से है। और रोड के दोनों साइड दुकानें थी जो कि तिब्बतन लोगों की थी, यहाँ ज्वेलरी मिलती थी। वहाँ पे हाँ क्या था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी ना, वहाँ पे जो डूम था रिम्ड बाय रोड, रोड पे था, इसकी दोनों तक दुकानें थी। और वहाँ बैग मिल रहे थे, और छापे हुए वाले कपड़े, छपे हुए कपड़े मिलते थे, चांदी के गहने मिलते थे। और व्यस्त गलियों जो व्यस्त गलियाँ के बीच में शांत स्थान है ये बिल्कुल, क्योंकि व्यस्त तो है, काठमांडू है, और वहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर है, तो व्यस्त तो हो गई। ज्वेलरी वाला जो था वो सिल्वर ज्वेलरी चांदी की, ये बुद्धनाथ स्तूप है। तो सॉरी डिस्टर्बेंस हुआ। बाकी देखो इस तरीके से सिल्वर की ज्वेलरी बेच रहे थे। वहाँ देखो शांति कितनी है, बिल्कुल शांत है, और चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो इस तरीके से था, दोनों तरफ रोड है। आगे की बात होती है बुद्धनाथ स्तूपा की बात हो गई है। अगर काठमांडू इज द विविड मैनिपुल क्या है, मशीनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स यही होती है सिला टू फ्लावर एड्रॉन डिविटीज अलोंग द नैरो बीच, मतलब बिजी सिटी के बीच में रिलीजियस मिमिक्री क्या है, मशीनरी मतलब कॉमर्शियल मतलब अपने खुद के मतलब धन कमाने में मतलब बहुत माहिर थे वो। और विविड मतलब है बहुत सुंदर, और रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, ठीक है। तो धार्मिक विद स्मॉल साइंस मतलब वही सिला, और टू फ्लावर adorned devotees along the narrowest and busiest streets, बहुत ज़्यादा बिजी और नैरो मतलब चौड़ी होता है वहाँ पे जो उसमें फ्लावर एडोर्न्ड डिवोटीज मतलब कि जहाँ तंग तथा व्यस्त गलियों में फूल से सजी देवियों के मंदिर हैं उसमें। और वहाँ पे फ्रूट सेलर, तो जब जाते हैं वहाँ पे तो उन्होंने फ्रूट सेलर, फल बेचने वाले को, बांसुरी बजाने वाले को, जगह जगह घूम के बेचने वालों को, और एंटिक्स की नेपीज एंटिक्स की दुकान देखी, और वहाँ पे वेस्टर्न कॉस्मेटिक की देखी, फिल्म रोल्स देखे, चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल चांदी के बर्तन देखे, तथा उन्हें जो फिल्म सॉन्ग थे आउट ऑफ फ्रॉम रेडियो उन्होंने वो सुने, और उनकी आवाज़ आ रही थी, मतलब आवाज़ किस किस की आ रही थी वो सुनो। फिल्म के जो रेडियो था वहाँ की आवाज़ आ रही थी फिल्म के सॉन्ग की, और वेट था ओके चल रहा है, तो हॉर्न की आवाज़ आ रही थी, और बाइसिकल की जो घंटी थी ट्रिंग ट्रिंग जो होती है वो, और गलियों में घूमने वाली गाय की आवाज़ जो थी वो आ रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा, जिससे बाइक की जो बाइक वाले थे वो साइड से निकल के जा रहे थे। वेंडर्स आउट देयर वेयर्स, जो बाजार में वेंडर्स थे दुकानदार, वो अपने चिल्ला के अपने सामान बेच रहे थे। तो अब उन्होंने क्या खरीदा वो देखो, उन्होंने बहुत सी चीज़ खरीदी, जैसे कि पैदल जा रहे थे तो उन्होंने कोयले से भुनी हुई, चारकोल से भुनी हुई भुट्टा खरीदा, और नमक के साथ और मिर्ची के साथ मली हुआ था जो उन लोग खाते हैं नॉर्मली। और उनके बाद उन्होंने एक बुक खरीदी जो आपको अभी दिखा रहा हूँ मैं। यही सब चीज़ें थी
वो कोको कोला खरीदी थी और एक जो थी ऑरेंज ड्रिंक भी खरीदी थी। ऑरेंज ड्रिंक ज़्यादा उनको अच्छी नहीं लगी, तब भी उनको अच्छा महसूस हुआ। Fresh corn on the cob, roast तो देखो गलियाँ थी, सब चीज़ें बिक रही थी, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें खरीदी हुई थी, जैसे कि इन्होंने ये कॉर्न खरीदा था, with chili and lime. Beautiful. उसके बाद उन्होंने कोका कोला और ये था ऑरेंज जूस खरीदा था। हाथ में उनकी बुक भी है, कॉर्न भी है, देखो वही कॉर्न जो उन्होंने पहले खरीदी थी। और बुक जो थी वो रीडर्स डाइजेस्ट की थी, जो कि इसमें गिवन है आपके उसमें। और कपल की लव स्टोरी वाली कॉमिक्स खरीदी थी, जो उसके पीछे है, आपको देख सकते हो। रीडर्स डाइजेस्ट वाली बुक खरीदी थी, वो सामने आपके हैं। Handmade flutes here. तो Antiques जूस जो inside. था Fresh corn एंटिक्स थे, on the cob. उन्होंने इतना किया था। उसके बाद गंगा की उन्होंने वो सोच रहे थे कि अब वो जाएं किस रास्ते से। उनको वापस जाना था नेपाल से कहाँ तक, उनके घर दिल्ली तक। अब दिल्ली तक कैसे गए? देखो उनके पास दो रास्ते थे, एक तो वो बस से जा सकते थे, बस से होते हुए पटना जाते, फिर पटना से पटना नहीं सॉरी बस से जाते, ट्रेन पकड़ते, पटना जाते, पटना से गंगा से होते हुए बनारस से होते हुए इलाहाबाद पहुँचते, इलाहाबाद से जो अभी प्रयागराज हो गया हमारा, तो उसके बाद फिर यमुना में जाते वो, यमुना से फिर होते हुए आगरा, आगरा तो दिल्ली चले जाते वो। बट वो जो थे वो उन्हें तलब थी घर जाने की, जल्दी वो भी, और उनके पास ज़्यादा समय भी नहीं था, तो उन्होंने डायरेक्ट गए और नेपाल का एयरलाइंस ऑफिस जो था वहाँ से टिकट खरीदी, जो कि उनकी टोमेटो की थी, कल की थी। तो अब क्या है, उन्होंने जो जाते वक्त उन्होंने देखा कि फ्रूट सेलर जो था, फ्रूट सेलर बाँसुरी जो बेचने वाला है, वो एक जगह खड़ा है कोने में। तो वहाँ पे वो पोल पकड़े है जिसमें ऐसी बाँसुरियाँ निकली हुई हैं कांटों की तरह, जो पॉकीपाइन्स होते हैं उनकी तरह, पॉकीपाइन्स के नुकीले कांटों की तरह। तो इस तरीके से लगभग 50-60 बाँसुरियाँ निकली हुई थी, जो कि बॉम्बू के स्टिक पे थी। ये जो बाँसुरी बजा रहे हैं ये लोग, इसकी तरह। अब पूरी बात सुनो मेरी। तो जो ट्रैफिक में था वो अपने सामान को ये चिल्ला नहीं रहा था, वो हर थोड़ी देर में उसको बजा के दिखा रहा था। उसकी आवाज़ इतनी मेलोडियस थी, देखो चिल्ला नहीं रहा था, बहुत तेज़ आवाज़ थी, लेकिन तेज का मतलब ख़राब नहीं है यहाँ पे, तेज बहुत सुरीली और मेलोडियस आवाज़ थी। तो उसकी जो थी थोड़ी बहुत बिक रही थी, ज़्यादा बिकनी नहीं थी उसकी, तब भी वो थोड़ा बजा बजा के जा रहा था। और कुछ देर वो रुक के अपने बगल में जो फ्रूट सेलर था उससे बात करता था। और इससे जो हमारे जो वो हैं क्या कहते हैं, विक्रम सेठ हमारे कौन हुए, जो बुक के राइटर हुए। और वो कहते हैं कि उन्होंने कल्पना करते हुए कहा कि जीवन का यही ढंग कई वर्षों से रहा है, मतलब कि जीवन तो जीना है, जीवन को जीने के लिए जीना चाहिए, एक ड्यूटी समझ के हमें से पूरा नहीं करना है। उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा। कि वाली बात है, यहाँ शांत है, कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट ना एक मेन क्वेश्चन जो आपका बनता है, डिफरेंस जो है काठमांडू में जो पशुपतिनाथ है और बुद्ध स्तूपा है, ये आपका 6 नंबर के क्वेश्चन में जरूर बनेगा, इसलिए आपको डिटेल में लिखना होगा। तो यही कॉन्ट्रास्ट आपको इसमें दिखने को मिलेगा। देखो यहाँ कितनी चहल पहल थी, ये देखो दोनों तरफ जो एक हमारी जो ये है स्तूपा है, उसकी दोनों तरफ रोड है, मतलब एक रोड है, उसकी दोनों तरफ दुकानें हैं, बिल्कुल शांति का माहौल है। और यही बाजार में आके कुछ इस तरीके का है। Scarves, jewelry, very cheap. And post. तो इस तरीके से जो फ्लूट सेलर था उसकी बाँसुरियाँ निकली हुई थी, इस तरीके से। मान लो ये ब्लू कलर की इसकी स्टिक है, ठीक है, और येलो कलर की बाँसुरी है। तो बाँसुरी कुछ इसमें इस तरीके से लगी हुई थी, और ये 3D शेप में था, कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरफ से ऐसे निकली थी, कुछ सामने से निकली थी, कुछ पीछे साइड से निकली थी, ऐसे ऐसे करते हुए कुछ इस तरीके से निकली हुई थी, और नीचे इस तरीके से था उसके पकड़ने के लिए, तो वो इंसान पकड़े था, और बीच बीच में वो कभी भी बजा भी देता था। और फिर थोड़ी देर फ्लूट सेलर से बात करने लगता था। वो दोनों लोग आपस में जो थे, ये दोनों वो आपस में बात करने लगते थे। तो ये था, बात इतनी मेलोडी आवाज़ थी। दूसरों की आवाज़ नहीं आ रही थी, इतनी मेलोडी आवाज़ थी यहाँ पे। वीडियो का कोई ज़्यादा वो रोल नहीं है, क्योंकि एक तो मैंने बता ही दिया, पक्की पाइप की स्टिक थी, उसके बीच बीच में बस 1 2 ही 3 दिख रही थी, और उसे ही पता था, तब भी वो बजा के दिखा रहा था। और बीच बीच में वो रुक के फ्रूट सेलर जो बेचने वाले था, फल बेचने वाले से बात कर रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि जीवन जीने का ढंग होता है, ना कि एक ड्यूटी था उसको निभाया नहीं जाता है। इसकी बात क्या हुआ, देखो मेरी खुद की बुक है इसलिए। और हाँ, ये देखो नाम जो दिया गया है विक्रम सेठ, इनकी जहाँ से लिया गया है वो हेवन लेक है, आप चाहें तो उसे पढ़ सको।
आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे। तो उन्होंने खुद को अलग रखने का वो किया। जैसे कि नीचे लिखा है, मैं स्वयं को उस मैदान से अलग करने में कठिनाई अनुभव करता हूँ। मतलब उस मैदान नहीं, यहाँ मैदान का मतलब वो नहीं है, यहाँ मैदान का मतलब ये है कि जिस कॉर्नर में वो फ्लूट चल रहा था, वो खड़ा था, वहाँ से वो जा नहीं पा रहे थे। उनको इतनी मेलोडियस साउंड लगा रही थी। और जो फ्लूट म्यूजिक था ऑलवेज डज दिस टू मी। जो बांसुरी है वो हमेशा इनके साथ, बांसुरी की आवाज़ जो है इनके साथ हमेशा इसी तरीके से प्रभाव डालती है। इट इज़ एडवांस एट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ साउंड। ये इनका स्वभाव है। और ऐसा कि सबसे विशिष्ट आवाज़ें हैं। उन्होंने अलग अलग देशों की, अलग जगहों की अलग अलग आवाज़ें सुनी हैं, और उन्हें ये बांसुरी का संगीत जो है सदा मुझे ऐसा बना देता है। मतलब हमेशा उनके साथ यही होता है जैसा मैंने कहा था। आप ये यहाँ संस्कृति है। संस्कृति मतलब कोई भी जगह की जो उसकी खुद की एक, हर जगह की खुद की एक कल्चर होता है। हर जगह का खुद का एक कल्चर होता है। तो हर एक कल्चर की अलग अलग वो होती है, साउंड होती हैं फ्लूट की। जैसे जापानीज़ की होती है, चाइनीज़ की, हिंदुस्तान की, साउथ अमेरिका की। आपको ये याद रखना है, अंडरलाइन भी है, कि जो जापान की शाकुहाची, और हिंदुस्तान की हमारी है वो प्राचीन हिंदुस्तानी जो संगीत है उसकी गहरी बांसुरी है आवाज़। और जो साउथ अमेरिका की है वो स्पष्ट हवा वाली बांसुरी जो होती है, मतलब स्पष्ट आवाज़ आती है उसकी। और चीन की ऊंची आवाज़ वाली है, जैसी ऊंची आवाज़ वाली यहाँ पे बज रही थी वो ही है। क्योंकि चाइना और नेपाल ज़्यादा अंतर नहीं है, जैसे कि ये अपना, तो आप समझ गए होंगे। और अलग अलग फिंगरिंग होती है, क्योंकि अलग अलग फिंगरिंग होती है, अलग अलग स्टाइल में जो बजाने की स्टाइल होती है अलग अलग होती है, इसकी वजह से आवाज़ भी अलग अलग आती है। और ये एक ह्यूमन वॉइस की तरह होती है, और उसकी लगभग 5 की जो आवाज़ होती है उसकी है। ये मतलब जो बांसुरी की आवाज़ सुनने का जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जो है सारे मनुष्य हैं, जो हम लोग हैं, ह्यूमन हैं, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और हमारे यहाँ वाक्य या फिर निकाले जाते हैं उसी की तरह ये हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। जैसे कि हम कुछ कहते हैं, किसी की अपनी बात कहते हैं, उसे प्रभाव आता है, प्रभाव पड़ता है, वैसे ही बातों को प्रभाव पड़ता है। देखो ये मैप दिया गया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की जो ये है बिहार वाली बुक है उसमें दिया गया है, और इंडिया का मैप अच्छा से बना हुआ है, इसी में काठमांडू भी लोकेटेड है। तो लास्ट लाइन है, जल्दी खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दैट आई कैन सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फ्रेज ऑन वैसे मैं बांसुरी की कुछ आवाज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ हूँ, मतलब आश्चर्य हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे पर प्रभाव डाला है। सरप्राइज में एटफर्स्ट मुझे पहले चकित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया मुझे, फॉर ऑन प्रीवियस ओकेजन। क्योंकि पिछली बार जब मैंने when that I had returned home after long absence aboard, I have hardly noticed such and certainly have not invested them with the significance I now do। मतलब पिछली बार जब मैं काफ़ी लंबे समय के पश्चात विदेश से वापस आया था तो मैंने कम ही इस प्रकार का विवरण देखा था, मतलब बहुत कम देखे थे ऐसे। तथा उन्होंने निश्चय ही मैंने इन बातों को इतना महत्व नहीं दिया था जितना मैं अब दे रहा हूँ। मतलब उन्होंने इतना नहीं सोचा था बांसुरी के लिए, मतलब ज़िंदगी जीनी चाहिए अपनी, उसको ड्यूटी समझ कर रहना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा था। और उन्होंने कहा था हमें मुझे सेंट और एटमॉस्फेयर ऑफ पशुपतिनाथ एंड बौद्धनाथ स्तूपा। ठीक है। दूसरा है कि द राइटर मीन्स द विक्रम सेठ चूज रूट फॉर गोइंग होम एंड व्हाट ही थिंक और थिंकिंग फॉर चूज the other route that was not chosen by him because of their homesickness। तो आपको पूरा ये बता देना है कि he considered that what route he should take back home if he were propelled by enthusiasm for travel per sea। he would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganga past Banaras to Allahabad, then up to Jamna, past Agra to Delhi, but he was too exhausted and homesickness today, and feel homesickness today नहीं, that was the last day of August to go home, so he tell himself move directly toward home। He entered a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight। तो ये मैंने एनसीईआरटी से बोला है, बाकी आप अपने मन से बना के लिख लेना, लेकिन मैं भी आपको बता सकता हूँ जैसे कि उन्होंने प्रोपेल बाय इंथेमेसियम्स, इतने जो
हार्ड वर्ड हैं, इनका यूज़ करने से आपको घाटा ही नहीं होगा, मतलब घाटा नहीं होगा, बट आप इनकी मीन्स जान के लिखना, जब भी जाना रट्टा मत मारना। और अगर आप ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं जो समझ आए, और अगर जैसे कि ये है प्रोपेल्ड, तो प्रोपेल्ड का कोई लंबा मीनिंग हो, आप अगर वो लिखते हैं तो आपका अब 100 से 120 वर्ड में आते हैं 6 नंबर के, तो उतना आपका जो वर्ड लिमिट है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए इसको एक्सपेंड करके लिखना है, और वो क्यों थके थे, उन्होंने क्या क्या फेस किया था इसमें, उसकी वजह से इनको दिक्कत हो रही थी, तो वो लिख देना। और बाकी दूसरा क्वेश्चन ये था, और पहला जो क्वेश्चन था बहुत ज़रूरी है। पहले क्वेश्चन में ये दोनों पैराग्राफ जो है सेकंड और थर्ड, इसका लगभग पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के अपने वर्ड्स में लिखना होता है, हमेशा याद रखना। बाकी एक तक तो रट्टे मारते आए थे, लेकिन अब नहीं मारना है। और जो अगला क्वेश्चन जो है, देखो सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा हो गया है, फिफ्थ पैराग्राफ सेकंड क्वेश्चन हो गया है। बाकी उनको फील कब अच्छा लगा, व्हेन द राइटर फील मच द बेटर फॉर एंड फॉर व्हाट। ठीक है, इस तरीके से आप अगर होगा तो आपको फोर्थ पैराग्राफ में से ये जो लास्ट में कुछ लाइन्स है वो लिखनी होंगी। और जब ये पूछा जाए व्हाट environment was in that year or in that time when Vikram Seth travel in the Kathmandu's narrowest and busiest streets, तो आपको फिर ये पूरा ही फोर्थ वाला लिखना होगा, और जो लास्ट की कुछ लाइनें हैं उन्हें छोड़ देना है, आपको लास्ट की लाइन्स को है छोड़ देना है। तो आपका सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ इसमें पूरा हुआ है। और फर्स्ट पैराग्राफ से एक क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट पैराग्राफ से आपको एक ही क्वेश्चन आ सकता है। देखो चीप रूम इन द सेंटर ऑफ, ये नहीं आएगा, ये आएगा आपके पास कि विक्रम सेठ किसके साथ गए थे और वो कहाँ रुके थे। ये क्वेश्चन दोनों एक में आएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर या 3 नंबर वाले में आएंगे, इससे कम में नहीं आएंगे और इससे ज़्यादा में भी नहीं आएंगे। तो इसी तरीके का क्वेश्चन एक और बनेगा। तो ये पूरे 1 2 और 3 4 5 क्वेश्चन हो गए हैं। एक और आखिरी क्वेश्चन जो कि आपका 6 नंबर वाले में ज़रूर आ सकता है, जो आपका होगा कि हाउ द बांसुरीज म्यूजिक और साउंड अफेक्टेड द विक्रम सेठ वेरी मच, एलैबोरेट इट। तो इसमें आपको 6 7 8 ये पूरे पैराग्राफ को समराइज़ करके लिखना होगा। और समराइज़ करने में ये नहीं है कि आप इसे और छोटा कर दो, समराइज़ करके आप इसे बड़ा भी कर सकते हो, क्योंकि आपको इलेबोरेट करने के लिए कहा है। तो 100 से 120 वर्ड इनको समराइज़ कर दो, छोटा छोटा ही कर लो, उसमें बन जाएंगे आपके। और वही है फिर, और इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो आप पढ़ लेना। बाकी टाइम 35 मिनट हो गया है, कोई नहीं, आपको बस कुछ फेब्रल कन्फ्यूज़न जो फीला मतलब एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव, जो कि वर्ड्स मीनिंग है वो लिख लेना। बाकी थैंक यू, और ये वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।